हेलो गुड इवनिंग वंस अगेन दिस इज मनीष फ्रॉम बेडकार्ड। हम फिर मिल रहे हैं गाइस। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे, सेफ होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे होंगे। आज हमारे सेशन में हमारे स्पेशल गेस्ट हैं मिस्टर कार्तिक and he is joining 3D guys. It's a very famous figure in the world of gaming and graphics and gaming and graphics और पीसी बिल्डिंग में बहुत पुरानी शख्सियत हैं और इनफैक्ट मैं आपको कई बातें बताऊंगा इनके बारे में। प्लस आई हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच यू गाइस हैव आस्क्ड अस। पहला सेशन था हमारा, आपको याद होगा, लास्ट वीक थ्री एनवीडिया का, राइट, जिसमें मिस्टर राधा राम आए थे हमारे पास। ये सेशन में कार्तिक आएंगे, इनसे हम बात करेंगे काफ़ी सारी एंड आई होप आप ये सेशन एंजॉय करेंगे। इंफॉर्मेटिव होगा, इंटरेस्टिंग होगा, जूसी होगा। एंड मैं बिफोर आई इनवाइट मिस्टर कार्तिक टू दिस सेशन आई वुड लाइक टू टेल यू दैट हम लोग गेमिंग पीसी बहुत साल से बना रहे हैं। वी बीन टेलिंग ऑल आवर क्लाइंट्स और आई थिंक कार्तिक हमारे पास 2017 में आए थे, जिसके के लिए मैं आई वुड लाइक टू थैंक कार्तिक फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट दैट इन्होंने एक स्पार्क पैदा की थी हमारे में एंड ही हैड इंस्पायर्ड अस टू हॉप ऑन टू दिस गेमिंग प्लेटफॉर्म ऑल टुगेदर। और इन्होंने ही कुछ यूट्यूबर्स को, कुछ ब्लॉगर्स को इनवाइट किया था बिटकार्ट में। बिटकार्ट आई थिंक स्टार्ट करने में मिस्टर कार्तिक का बहुत बड़ा हेल्प इन्होंने हमारी की थी एंड आई एम रियली थैंकफुल टू मिस्टर कार्तिक। और आज मैं टेक्निकल क्वेश्चंस भी इनसे पूछूंगा और कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो आपके बिहाफ पे हम आप मिस्टर कार्तिक से पूछेंगे। एंड आई थिंक अभी गुड न्यूज़ ये है, मार्केट में साइबर पंक हैज बीन लॉन्च ग्लोबली एंड साइबर पंक के बारे में बात करेंगे, ग्राफिक सीरीज के बारे में भी हम बात करेंगे, प्लस आई थिंक बजट गेमर्स के बारे में भी हम बात करेंगे, जो थोड़े एक्सपेंसिव मशीन हैं उनके बारे में भी बात करेंगे, मिड लेवल की गेम में जो पीसी डेवलपमेंट होती है उसके बारे में भी बात करेंगे। कई मेरे पास पर्सनल क्वेश्चन भी हैं, आई रिपीट आपके क्वेश्चन भी हैं। वी गोइंग टू आस्क कार्तिक अबाउट दीज क्वेश्चन एंड आई होप आप एंजॉय करेंगे सेशन और इंटरेस्टिंग होगा। सो जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल ट्राई टू कनेक्ट मिस्टर कार्तिक। Give me a moment, guys. I think. मनीष जी, Hi, good evening, Karthik. कैसे हैं गुड आप? इवनिंग How सर। are you, man? Long time, बहुत man. बढ़िया। सिर्फ फोन पे ही यस, बातें होती हैं। बहुत। Long time since we saw each other. बिल्कुल सर, बिल्कुल। आई एम हैप्पी टू बी हियर विद यू। Thank you. I think I was thanking my client that एक जो इनिशियल स्पार्क था वो आपने हमें एक रे ऑफ होप दिखाई थी हमें, जब हमारा काम था सिर्फ बेसिक असेंबलिंग हम लोग करते थे, गेमिंग भी करते थे, बट आपने आई थिंक यू हेल्प्ड अस अ लॉट 3 years बैक इफ यू रिमेंबर, जब हमारा पहला ग्रुप डिस्कशन हुआ था इन आवर ऑफिस इन नेहरू प्लेस एंड यू हैव इनवाइटेड कपल ऑफ ब्लॉगर्स एंड वेरी लीडिंग यूट्यूबर्स and we had a very nice and interesting group session in our office. Do you remember that, Karthik? बिल्कुल सर, I think बिल्कुल, उसको मुझे पूरा याद है। शायद यस। आरटीएक्स का कुछ सब सीरीज हैज बीन लॉन्च्ड एट दैट टाइम, कुछ रेट रेसिंग का कुछ आपने बताया था, आई बिलीव, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। आई थिंक कोई आरटीएक्स सीरीज बिल्कुल तब सर, लॉन्च हुई थी। 20 सीरीज। 26 20 सीरीज का शायद लॉन्च एक्टिविटी। 20 सीरीज। ओके ओके दैट। तो देखिए कार्तिक, अभी आप यू जॉइन, आई थिंक गाइस मैंने बताया आपको, कार्तिक इज नाउ नाउ दैट टाइम ही वाज इन एनवीडिया, अभी जॉइन इनो3। तो कैसा लग रहा है आपको इनो3 में और कब ज्वाइन किया आपने? सर, जस्ट रिसेंटली मैंने इनो3डी ज्वाइन किया एंड आई एम वेरी गुड। हैप्पी टू बी एसोसिएटेड विद इनो3डी। आई थिंक ओके। मेरा रोल जो है बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। So I'm working to establish the brand in India. Inno3D शायद बहुत लोगों के लिए नया ब्रांड रहेगा, शायद ज्यादा I know, लोग I know, इसके I know. बारे I'm में going to जानते ask a नहीं है। lot of questions about this. So, where are यस you placed अभी? अभी कहाँ से कर रहे हो आप? सर,
बैंगलोर This is बेस्ड हूँ मैं Bangalore, अभी। right. Okay, okay. यस। तो ओके, ठीक है। तो अभी आई थिंक आपसे मेरी आपसे बात हो रही थी, आपने एक बहुत अच्छी चीज बताई, लाइक गेमिंग वर्ल्ड के लिए जब भी कोई नया गेम आता है, व्हेनेवर न्यू गेम हिट्स द मार्केट, लाइक फेस्टिवल फॉर यू गाइस, राइट? तो गेमर्स के लिए एक फेस्टिवल है, इट्स अ न्यू सेलिब्रेशन। तो साइबर पंक का भी लॉन्च हुआ है आई थिंक लास्ट वीक। तो कैसा, आपको क्या लग रहा है, मतलब आगे इसका क्या स्कोप होगा? नई गेम्स कैसे सर कितनी बिल्कुल फ्रीक्वेंटली सर। आएंगी एंड इसके लिए क्या कंप्यूटर्स चाहिए होंगे? But just tell us about the gaming platform and talk about the games that hit the market recently. सर जैसे मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि गेम्स जो है एक त्योहार की तरह मनाया जाता है गेमिंग कम्युनिटी में। Right. और शायद बहुत लोग जानते नहीं है कि हर साल ऑलमोस्ट 300-400 गेम्स मिनिमम पीसी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होते हैं। राइट। Right. तो ऑलमोस्ट हर दिन कोई ना कोई तो गेम रिलीज होता है, बट उसमें से कुछ गेम होते हैं जो बड़े होते हैं, जैसे हमारे लिए फॉलो करता हूँ तो मेरे लिए दिवाली इज वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल्स। तो Right. वैसे ही पीसी गेमिंग में ट्रिपल ए टाइटल्स जो है वो पॉपुलर फेस्टिवल्स माना जाता है, और उसमें से साइबर पंक जो है इट्स इट वाज वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड गेम। 8 साल से लोग वेट कर रहे थे जस्ट टू Okay. Eight एक्सपीरियंस द years. गेम। That's some news for me. That's a good news. राइट। और मैं Right. जो भी ऑनलाइन कम्युनिटी डिस्कशन देख रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ, मैं हर जगह देख रहा हूँ पीपल आर शेयरिंग देयर मोमेंट्स, प्लेइंग द गेम, एंजॉयिंग द गेम। कुछ पॉजिटिव्स हैं, कुछ नेगेटिव्स हैं। बहुत सारे लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ द होल रियल वर्ल्ड एटमॉस्फेयर जो है रे ट्रेसिंग के साथ कितना अच्छा लग रहा है। Right. सो डेफिनेटली इट्स बीन गुड। बहुत सारे लोग अपग्रेड करने के मूड में हैं। तो मैं बहुत सारे लोगों से कनेक्ट रहता हूँ, मैं जो मेरे से अभी यही पूछ रहे हैं कि साइबर पंक गेम खेलना है तो मुझे क्या ग्राफिक कार्ड लेना चाहिए Right. I या think कौन we'll सा discuss सिस्टम it later बनाना in the चाहिए। session. This is a very important and interesting question that people have been asking us. So I think we'll discuss this later. मुझे to start with कार्तिक एक बहुत important question मेरे दिमाग में आ रहा है. I had asked this question with Mr. Rajaram also. कि देखिए, there are two types of card available in this country or maybe in your world. Like first is आपका founder edition का card होता है, right? दूसरा आपका एआईसी कार्ड होता है। देखिए, एक एनवीडिया ने एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन में से मेरे से पूछा लास्ट वीक, दैट एक एक फाउंडर एडिशन कार्ड है, राइट, जो आपको हैंड ओवर होता है। तो हाउ डू ग्लोरीफाई दिस कार्ड? लाइक जैसे आपका इनो 3D है, what makes it more better when it comes to your platform? You build that card and you market it, right? So how do you glorify this card? And what is the difference between an FI card and AIC card? How do you glorify it? How do सर you modify this? This is a very basic question a gentleman had asked me last week. But what makes सर it better when बेसिकली it comes through Nano 3D? सर बेसिकली कुछ फर्क होते हैं, जैसे डिजाइन एस्थेटिक्स को लेके हम बहुत सारा काम करते हैं। एवरी गेमर इज यूनिक, एंड गेमर जो है अपने आप को वो प्रेजेंट करना चाहता है इन हिज ओन Right. यूनिक वे। And that is where we as AIC partners to NVIDIA, we come up with custom designs, right? जैसे अगर हम iChill सीरीज की बात करते हैं, I think we have one of the beautiful GPUs at present available in the market, जो I iChill agree with plate you. है वो Yes, I customized, agree with you. Yes. right? और हमारा एक्सट्रीम मॉडल जो आता है 3080 3090 में, यू हैव एन एक्रिलिक टेल फिन जो आप उसको कट आउट करके कस्टमाइज कर सकते हो आप। और उसमें मे बी यू कैन ब्रांड योर गेमिंग नेम, या यू कैन मे बी ब्रांड योर कंपनी लोगो, या मे बी इफ यू आर अ क्रिएटर आप अपने यूट्यूब चैनल को हाईलाइट कर सकते हो उसमें। Right. राइट। और इसके अलावा जो है कुछ चैलेंजेस होते हैं एज अ सिस्टम बिल्डर। जैसे अगर मैं बात करूं, आप सिस्टम बनाते हो, आजकल Right. जीपीयू जो है बहुत हैवी रहते हैं, राइट, बहुत बल्की हैं। सो वी वर्क ऑन दैट जीपीयू स्टैंड जो वो सैग होने से वो बचाता है। So it kind of protects your GPU from that sag, right? और इसके अलावा जो है बहुत सारे गेमर्स जो है वो ओवरक्लॉक करते हैं, तो उसके लिए जो कूलिंग का एक्सपेक्टेशन रहता है थोड़ा ज्यादा रहता है। सो वी हैव दिस ट्रिपल फैन वर्जन। फिर एक हमारा X4 मॉडल आता है जो रोटर फैन, सामने एक रोटर फैन रहता है जो मॉसफेट को कूल करता है, जिससे आपका परफॉर्मेंस थोड़ा बढ़े उसमें। Right.
राइट। और And सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे लगता है कि आफ्टर सेल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, जहाँ पे हमारा नेटवर्क ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है आफ्टर सेल्स को लेके, तो वहां पे वो वैल्यू एडिशन मिल जाता मतलब कहते हैं कि आफ्टर सेल्स की आपने बात करी गाइस, आई थिंक 3D का आफ्टर सेल मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। इट्स वन ऑफ द बेस्ट, नंबर वन। प्लस मुझे लगता है एक और क्वेश्चन लोग मुझसे पूछते हैं कि जैसे और एक आपके हमारे कंपटीशन है जो एक्सटेंडेड वारंटी देता है, राइट? If you talk about after sales, so what comes to my mind, there are some companies which are giving us about 5 years, maybe 2 year extended warranty. So do you also have any plan for that? The people have now started comparing like a company हमें 5 years दे रही है after registering ourselves on the particular portal, right? And आप क्या कोई plan है आपका जो इसको आप थोड़ा extend कर सकते हैं maybe for another 1 or 2 years? I'm talking about after 3 years. So nothing in the plans immediately, but we are definitely studying the statistics, और शायद हम इसमें डिसीजन लेंगे इफ देयर इज अ नीड टू एक्सटेंड Right. वारंटी। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि मोस्ट ऑफ द गेमर्स टेंड टू अपग्रेड देयर जीपीयूज इन 2 to 3 years टाइम स्पैन। सो बेसिकली मुझे वो एसेस करना पड़ेगा इफ देयर इज जेन्युइन केस जहाँ पे लोगों का एक्सपेक्टेशन रहेगा कि वी वांट टू हैव द कार्ड फॉर लॉन्गर टाइम। Right. अच्छा, one more question, Karthik, gentleman, or ask from Assam side. अभी do we have a regular flow of all the cards? The 3000 series के कार्ड आए हैं, जैसे 3060 Ti कार्ड है, 3070, 3080, 3090, इसमें IPL and non-IPL cards हैं. Do you now have a regular flow of all these cards? If not, then when do you expect the regular flow of all these cards? Because मुझे personally एक problem हुआ था 3090 कार्ड 38 में, थोड़ा सा पीछे एक डिले आया था भाई, जैसे कुछ कार्ड्स आए हैं, कुछ रोक दिए गए फॉर अनफॉर्चुनेट रीजंस, आई डोंट नो अबाउट इट, बट पीपल हैव अ क्वेश्चन दैट व्हेनेवर वी लॉग इन ऑर्डर आई माइट से कि सर आप दिन बाद ऑर्डर डिले कर दीजिए, ब्ला ब्ला ब्ला। सो पीपल हैव अ डाउट इन देयर माइंड दैट डू वी नाउ हैव अ रेगुलर फ्लो लाइक वी यूज्ड टू हैव फॉर 2000 सीरीज या जो 1600 सीरीज के रेगुलर। एक कॉन्फिडेंस होता है क्लाइंट्स का कि बॉस व्हेनेवर आई गो टू अ मार्केट, व्हेनेवर आई गो टू अ शॉप, maybe whenever I do a online shopping, तो मुझे वो graphic card like vegetables मिल गया। आप you go to a vegetable vendor, you get a particular vegetable, so I should have that graphic card. But people end up on a sad note, or probably come to my shop, you come to any market, या ठीक है आप advance दे दो। I'm not saying कि bid card ऐसे बोलता है, it's a general theory in customer's mind when you hop onto a shop, right, and you have a budget of buying a 3080 3090 graphic card, आपका बजट है कोई 3-3.5 लाख रुपए का, प्रोबेबली इतने का मशीन बनता है विद 3090 कार्ड, एंड द वेंडर सेज कि सर ठीक है आप एडवांस दे दीजिए, प्रोबेबली विद इन 3-4 डेज वी हैव द कार्ड विद अस एंड वी विल कॉल यू व्हेन यू पिक अप द मशीन। तो अभी ये पीछे जो लॉकडाउन हुआ है, अभी कुछ प्रॉब्लम भी हुआ था इंटरनेशनली, तो सारे ग्राफिक कार्ड आने में लेट हो गया या ब्लॉक हो गया, तो ज्यादातर लोग मुझसे पूछते हैं कि सर ये रेगुलर फ्लो कब आएगा, बिकॉज इससे लिंक एक अनदर क्वेश्चन है, जब आपका रेगुलर फ्लो आएगा तो प्राइसेस माइट कम डाउन। पीपल हैव अ डाउट इन देयर माइंड कि अभी आपने एक बनाया हुआ है कि कार्ड्स नहीं है, कार्ड नहीं है तो फिर डिमांड ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है तो प्राइसेस हैव एस्केलेटेड। So a lot of people think there may be a regular flow of these graphic cards in the market in the coming weeks or months. Then probably जिसको जरूरत नहीं है लेने की, इमीडिएट इमरजेंसी नहीं है पीसी बनाने की, तो उनको लगता है कि जब रेगुलर फ्लो आ जाएगा, राइट, तो हमारे प्राइसेस विल बी स्टेबल, which is around 10 to 20%, which is a lot of money. तो आप मुझे ये बताइए कि अभी कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो रेगुलर सप्लाई को रोक रहा है, या फिर आपको लगता है कि प्रोबेबली आई एम गोइंग टू बाय दिस कार मे बी इन जनवरी, तो वहां पर रेगुलर फ्लो हो जाएगा तो प्राइसिंग माइट कम डाउन टू अबाउट 10-20%। But I'm not telling you to just talk about price, but if you can just guide us about the regular flow of these cars. Sir, I'm very sure कि supplies will be much better by this month end and in the next coming Right. months. I know जो आप बता रहे हो आप थोड़े challenges थे जब भी कुछ नया आर्किटेक्चर लॉन्च होता है जी, एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में भी चेंज आता है, तो अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत स्लो रहता है, क्योंकि देखिए ये राइट। 3000 और सीरीज का बात ग्लोबली बात किया गया सितंबर में, सितंबर में बात किया कि फर्स्ट बिल्कुल वीक ऑफ बिल्कुल अक्टूबर में आएगा,
फिर बोला कि दीपावली पे आएगा, राइट? अभी ठीक है, आ गया, आना शुरू हो गया, नवंबर तक आना शुरू हो गया। बट प्राइसेस, कई लोगों को लगता है कि प्राइसेस काफी एक्सपेंसिव है, बिकॉज पीपल हैव स्टार्टेड कंपेयरिंग इट विद 2000 सीरीज का। 2080, 2060, 2070 के मुकाबले कार्ड्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। हमें ये बोला जाता है कि कार्ड्स का फ्लो नहीं है, इसलिए प्राइसेस ज्यादा है। और प्राइसेस, आई थिंक ऑब्वियसली प्राइसेस, हमारी सेल्स भी हिट होती है, काफी देखिए वेंडर को भी फर्क पड़ता है, एंड कस्टमर जिसको इमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं है वो भी डिले करता है। तो अगर आपको लगता है दिसंबर में ये थोड़ा सा रेगुलर हो जाएगा, प्राइसेस को कम ना, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन, लॉट ऑफ पीपल कि सर ये कब डाउन आएगा, कब हम अपना ड्रीम मशीन बनाएगा, ड्रीम पीसी बनाएगा, कब कार्ड मिलेगा, कब 2000 सीरीज के मिलेगी नहीं मिलेगी। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इससे लिंक है, जिसका आप जवाब नहीं दिया। जी सर, एज अ ब्रांड, हमारा कोशिश हमेशा रहता है दैट देयर शुड बी अ फेयर प्राइसिंग यस, टू एंड यूजर, और हम कोशिश करते हैं टू कोवर्क विद आवर पार्टनर्स टू एंश्योर दैट वो अवेलेबिलिटी भी रहे और फेयर प्राइसिंग भी रहे। बट राइट, कभी कभी हो जाता है दैट हर चीज को मॉनिटर करना, हर कॉर्नर पे मॉनिटर करना चैलेंजिंग बन जाता है, और जब सप्लाई ये जो चैलेंज है वो शॉर्टेज में, जब डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो ऐसे अपॉर्चुनिटीज में एग्जैक्टली, यूजुअली एग्जैक्टली, वो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। right. Especially for a vendor like us, we have to answer a lot of people कि क्यों नहीं आ रहा, do's and don'ts, कब लेना है, कब नहीं लेना है। आप प्राइसेस देखिए, people think that we have escalated prices because we have fabricated that fact that graphic card नहीं आ रहे, but we have to answer them because हमारा उससे कोई लिंक नहीं है। कहीं आपके लिए भी एक इन्फॉर्मेशन है कि एक वेंडर के लिए बिटकार्ट एक वेंडर है, एंड वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू गिव यू द मोस्ट इकोनॉमिकल prices in the market so that it becomes affordable, especially after the launch of 3000 series card, guys। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, आज कार्तिक को भी, तो हमारे जो प्राइसेस हैं वो रॉक बॉटम रहे, मतलब एज कम्पेयर टू माय कंपेटिटर, बिकॉज बिटकार्ड आपको आपका ड्रीम पीसी आपके घर तक पहुंचाता है विद 3 years वारंटी है। अच्छा, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्तिक कि अब you have to help me categorize the machine. A person who has a budget of around 50 to 60,000 rupees and is looking for, obviously he'll pick up a card like 1650 or 1660। वो मुझसे पूछता है कि सर, जब 3000 सीरीज कार्ड already is hit the market, it is beyond my reach because I don't have a budget of more than 60,000 rupees। तो क्या मेरे लिए एंड ऑफ द रोड है? क्या ये 1600 कार्ड्स हैं, जो सीरीज के कार्ड्स हैं, 1650, 1660, 1660 सुपर, क्या ये बंद हो जाएंगे? और अगर नहीं, तो क्या मैं कभी अपना ड्रीम पीसी बना पाऊंगा? अगर मान लो ये कार्ड्स हमारे एक्सपेंसिव हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं, तो मैं क्या करूं? सर बेसिकली अगर कोई भी एच डी रेजोल्यूशन, फुल एच डी रेजोल्यूशन 1080p पे गेम खेलता है, तो डेफिनेटली 16 सीरीज कार्ड जो है उसके लिए बहुत ही एक बढ़िया कार्ड है, राइट। राइट, बट अगर किसी को रे ट्रेसिंग एक्सपीरियंस करना है, देन certainly he will have to invest on a higher superior card, क्योंकि ray tracing combined with DLSS, it will give the best experience to a gamer, नहीं right? उसमें देखिए ray रेट रेसिंग tracing आई के वजह अंडरस्टैंड, बट आई से, एम टॉकिंग अबाउट बजट yeah, गेमर, राइट? बजट हाँ। गेमर के सो दिमाग में क्वेश्चन आता है, राइट? सॉरी सॉरी, बताइए। राइट, तो सो बेसिकली मैं वो एक्सपीरियंस की ही बात कर रहा था। तो अगर वो बजट गेमर है तो कहीं ना कहीं वो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, राइट। बट फिर भी आपको मार्केट में एक ऑप्शन मिलता है GTX 16 सीरीज में, जहाँ पे यू कैन स्टिल प्ले 1080p, बट मे बी आपको वो सारे फीचर्स जो गेम में अवेलेबल है वो आपको मिलेगा नहीं, राइट। फॉर एग्जाम्पल साइबर पंक जो है उसका एक्सपीरियंस इज वेरी डिफरेंट while you are having ray tracing on and विदाउट रे ट्रेसिंग ऑन। तो उसमें राइट, जो रियलिस्टिक जो एक्सपीरियंस मिलता है रे ट्रेसिंग के साथ, वो आपको मिलेगा नहीं। सो सर्टेनली मैं ये मानता हूँ कि मेजोरिटी ऑफ द गेमर्स हैव ऑलरेडी रियलाइज दैट दे आर कॉम्प्रोमाइजिंग। अगर वो एक 16 सीरीज कार्ड में जा रहे हैं, सो दे आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ इट। अगर वो अवेयर नहीं है तो हमें वो समझाना पड़ेगा कभी कभी कि दिस इज व्हाट यू आर गोना लूज आउट, क्योंकि बहुत सारे राइट, लोगों को वो पता नहीं रहता है कि वाई RTX, वो अभी भी वो ट्रांजिशन फेस में है। तो बहुत सारे लोगों को वो आइडिया नहीं रहता कि
what is ray tracing, how important it is for my gaming experience. बट फॉर अ बजट गेमर आप क्या रिकमेंड करते हैं? मान लो लाइक लॉट ऑफ पीपल आस्क मी वांट टू स्टार्ट अ चैनल, राइट? हमको एक चैनल शुरू करना है, तो मेरे लिए आप कौन सा ग्राफिक कार्ड रेकमेंड करेंगे? सर अगर जैसे मैंने बताया, अगर कोई फुल एचडी रेजोल्यूशन पे वो खेल रहा है एंड उसके बजट कंस्ट्रेंट्स है, तो 1660 सुपर इज अ ब्रिलियंट जीपीयू. Combine it with Core i5 processor and राइट। 8 gigs of RAM SSD. I think उनके लिए एक स्टार्टिंग जो एक्सपीरियंस रहेगा बहुत अच्छा रहेगा. गाइस देखिए, हमारे फ्लिपकार्ट में कस्टमाइज सेक्शन है, कस्टमाइजेशन कर सकते हैं आप। जैसे कार्तिक ने बताया कि 1660 सुपर इज अ वंडरफुल कार्ड फॉर अ बजट गेमर। आप अपना स्ट्रीमिंग कर सकते हैं बजट आपके जो आपके बजट में भी है, और ये कार्ड अभी स्टॉक नहीं होगा गाइस। आई थिंक असम में, पंजाब में हमारी कई क्लाइंट्स हैं जो ये देखेंगे या देख रहे होंगे। उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, सर गाइस अच्छी बात है, अभी कंपनीज का कोई अभी प्लान नहीं है 16 सीरीज कार्ड को रोकने का। आप प्लीज बजट गेमिंग के ऑर्डर्स डालिए, कस्टमाइज कीजिए और अपने पीसी को एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, जो आपके 3070, 3080, 3090 में आईचिल जो कार्ड्स आ रहे हैं, आईचिल और नॉन आईचिल कार्ड्स आपके पास हैं, नंबर वन, और उनमें डिफरेंस क्या है, और इसमें जो हमारे X3 और X4 है इसमें क्या फर्क है? सर iChill में आपको जो ट्रिपल फैन फीचर मिलते हैं, जो आपको नॉन iChill जो ट्विन X2 OC हमारा मॉडल है, उसमें मेजर फर्क ये रहता है, तो वो ट्विन फैन वाला सेगमेंट आ जाता है, ये ट्रिपल फैन वाला सेगमेंट है. फिर कस्टमाइजेशन के तौर पे आपको एक iChill प्लेट मिलता है 3070, 3080, 3090 में. और 3080, 3090 में यू हैव एन ऑप्शन जहाँ पे वो X3 मॉडल में यू कैन कस्टमाइज द टेल फिन. जैसे मैंने आपको बताया कि वो कस्टमाइजेशन का फीचर इंक्लूडेड है. और इसके अलावा वो जीपीयू सैग ब्रैकेट भी उनको मिलता है, ताकि वो अब उनका जो मदरबोर्ड पे वो लोड ना पड़े, वो पीसी एक्सप्रेस स्लॉट पे, राइट. और X4 हमारा जो मॉडल आता है, उसमें सामने एक रोटर फैन आता है जो मॉसफेट को कूल करता है, ताकि वो परफॉर्मेंस थोड़ा और खींच सके. अच्छा, एक और बात है, काफी लोग मैं देखता हूँ 3090, 3080 कार्ड्स लेते हैं, बट पावर सप्लाई अंडर पावर्ड है, एंड दे आर्ग्यू विद अस कि सर आप ज्यादा रेकमेंड क्यों कर रहे हैं? आई वुड पर्सनली लाइक टू एडवाइज देम टू गो फॉर एटलीस्ट 750 वॉट्स. एम आई राइट बाय रिकमेंडिंग देम एटलीस्ट 750, 700 वॉट्स की पावर सप्लाई एंड बियॉन्ड? बट पीपल से कि नहीं, हमारा बजट नहीं है, तो वी आर नॉट गोइंग टू बाय यूपीएस नंबर वन, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. और यूपीएस लेते हैं तो अंडर पावर लेते हैं. आई रिकमेंड देम टू बाय एटलीस्ट 1.5 और 1.1. एम आई राइट और नॉट? नंबर वन. नंबर टू, जो 3070 ऑनवर्ड कार्ड, टॉकिंग अबाउट बिगर मशीन, जो भी अभी हमने इनफैक्ट अभी एक कलिंग मशीन बिल्ड करी है, दैन उसका जो कॉस्ट थी अबाउट आई थिंक 5 लाख की थी. 90 कार्ड हमने यूज किया था एनएसडी का, तो उसमें आई थिंक ये फिर एक हमको प्रॉब्लम आया था. जो क्लाइंट है वो बॉम्बे, महाराष्ट्र में, probably he's a kid is watching this session, so उन्होंने शायद मुझे बोला था कि शायद मैं इतना ज्यादा I think I would like to invest more on the graphic card करेंगे to have a substantial power to the PC. नंबर टू, कितना यूपीएस एनर्जी, बिकॉज लॉट ऑफ माई क्लाइंट, हमने वीडियोस भी बनाए हैं, वारंटी के वीडियोस बनाए हैं, लेकिन हमारे 90% क्लाइंट यूपीएस नहीं खरीदते हैं, स्पेशली जो बड़ी मशीन वाले हैं. दे डू स्पेंड अबाउट 4 to 5 lakhs on a machine and they don't want to buy यूपीएस at any cost. तो इसके मुझे दो सवाल में रिपीट करूंगा. पावर सप्लाई का क्या रोल है इसमें, कितनी आप रेकमेंड करते हैं, प्लस अगर बड़ी मशीन है तो उसमें कितना यूपीएस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सर अगर कोई 3070 जीपीयू लगा रहा है, तो मैं एज्यूम करता हूँ कि वो कोर i7 या i5 या हो सकता है i9 भी लगा रहे हैं, या राइजन 5, राइजन 7, राइजन 9 लगा रहे हैं, राइट. यस. और उनके कुछ स्टोरेजेस भी एडेड रहेंगे. मेरा हमेशा कहना है कि कोई भी ऐसा सिस्टम बना रहा है तो दे शुड आइडियली ऑप्ट फॉर अ गोल्ड रेटेड 80+ गोल्ड सर्टिफाइड पावर सप्लाई, जो मिनिमम 750 वॉट के उनको लेना चाहिए. और एग्जैक्टली. उसके भी रीजन रीजन
रीजन मैं बताता हूँ। कुछ लोग कभी कभी डिवाइसेस एडिशनली ऐड कर देते हैं या कोई ओवरक्लॉक भी कर सकता है, तो वो एक एग्जैक्टली। एडिशनल हेडरूम होना चाहिए। और दूसरा जो है, जो कंपोनेंट्स गोल्ड सीरीज में यूज करते हैं, तो दैट विल एक्चुअली प्रोटेक्ट द पावर सप्लाई एज वेल। तो जब पावर सप्लाई में भी अगर आप उसके अंदर भी हीट जनरेट होता है, तो अगर वो गोल्ड रेटेड यूज करते हैं, सो द परफॉर्मेंस इज स्लाइटली सुपीरियर टू अ ब्रॉन्ज और नॉर्मल वाइट सीरीज पावर सप्लाई। राइट तो यहाँ राइट पे लोगों को उसका वैल्यू समझ में नहीं आएगा इमीडिएटली, बिकॉज ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंपोनेंट जो है, अंदर जो हीट वो जनरेट होता है उसके वजह से वो डिटीरियोरेट होता रहता है। तो राइट। ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे रियलाइज दैट आई मेड अ गुड इन्वेस्टमेंट और नॉट। Most of the good experience comes from having good quality parts, right? तो यहाँ पे कस्टमर को समझना पड़ेगा, और एज अ ब्रांड, एज अ सेलर, हमें मिलके वो समझाना भी पड़ेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस। अगर आप इस पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, राइट? तो अगर कोई 3080 या 3090 ऑप्ट कर रहा है, तो मैं बोलूंगा कि कम से कम 850 वॉट पावर सप्लाई लगाना चाहिए उनको। एग्जैक्टली। और इधर भी मैं वही बोलूंगा कि कम से कम गोल्ड 80+ गोल्ड सर्टिफाइड उनको लेना चाहिए। एंड यूपीएस के बारे में आई थिंक आप बोलेंगे तो सर, पीपल विल बी मोर कन्विंस्ड फॉर बाइंग ए यूपीएस फॉर स्पेसिफिकली। आई थिंक आई वुड एडवाइज देम टू गो फॉर अ यूपीएस फॉर एवरी बिल्ड, राइट? चाहे वो 40,000 का बिल्ड है, चाहे 4 लाख का है। आप क्या रेकमेंड करते हैं, कौन सा यूपीएस होना चाहिए? चलो खैर, लेट्स नॉट टॉक अबाउट द ब्रांड, बट लेट्स टॉक अबाउट वॉटेज। कितना वॉटेज किस यूपीएस के लिए कितना जरूरी है? और उसके बर्निंग से आई सर थिंक अगर यू बीन कोई टेलिंग माय क्लाइंट्स कि बर्निंग का कोई कंपनी वारंटी नहीं देता है व्हाटसोएवर। बिल्कुल सर, और मैं भी उसी पॉइंट पे आ रहा था कि बहुत लोग इसको बहुत इग्नोर करते हैं। मैंने बहुत राइट। सारे कस्टमर को देखा है जो बोलते हैं कि सर मेरे घर में यूपीएस इन्वर्टर है, मुझे कोई एग्जैक्टली पावर फ्लक्चुएशन इसका कोई दिक्कत नहीं है। बट एग्जैक्टली। लेट्स से लेट्स होप दैट दिस डजंट हैपन टू सच क्लाइंट्स, बट कभी कभी यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। कभी कुछ हो गया तो दे आर गोइंग टू हैव सम डाउन टाइम्स, राइट? और वो डाउन टाइम किसी के लिए शायद वो मैनेजेबल है, बट कोई अपना काम जो है उसका पीसी रिलेटेड ही है। लेट्स से इट्स यस। अ कंटेंट क्रिएटर, उसको बिना पीसी के रेवेन्यू सोर्स नहीं है। लेट्स से फॉर एग्जांपल ही कैन नॉट जनरेट रेवेन्यू, और उसके लिए पीसी एक बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। सो इमेजिन द डाउन टाइम, और उसके बाद उसको फिर से वो कवर अप करना पड़ेगा। सो ही इज गोइंग टू लूज आउट ऑन दैट, राइट? तो वो टाइम बचाने वाला जो है ना, वो पहले लोग इग्नोर करते हैं, बट ऑफ लेट मैंने वो नोटिस किया हुआ है कि स्लोली पीपल हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग दैट यस, यूपीएस एक बैकअप होना एक जरूरी है। और मोस्ट ऑफ द गुड प्रीमियम यूपीएस कम विद दैट सर्च प्रोटेक्शन, राइट? सो एक राइट। पहला पॉइंट ऑफ प्रोटेक्शन वहां से आ जाता है, फिर गोल्ड रेटेड पावर सप्लाई एक सेकेंड एडिशनल पावर सर्ज से बाकी कंपोनेंट को बचा लेता है। So guys, we are in conversation with Mr. Karthik from Inno3D. I've been telling you, आज बहुत अच्छा मौका है। Inno3D के मिस्टर कार्तिक हमारे साथ हैं। गाइस, इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, कोई भी चीज के जलने की वारंटी कंपनी नहीं देती है। हम लोग वेंडर हैं, मिस्टर कार्तिक की भी अपनी लिमिटेशन है। प्लीज 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 यूज अ वेरी गुड क्वालिटी यूपीएस, और अपने कंप्यूटर की पावर सप्लाई और अपने कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से प्लीज डो नॉट फॉरगेट टू बाय यूपीएस, नंबर वन। एंड अपने घर की इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, अपने पॉइंट्स को चेक कराइए, अपनी अर्थिंग को चेक कराइए। आपका ड्रीम पीसी का मेन एनिमी है अगर आप यूपीएस नहीं लेते हैं, नंबर वन। और आपका जो अर्थिंग अगर फेल होता है, उसका करंट आता है या वो जल जाता है, आपका ड्रीम पीसी खत्म हो सकता है, जिसकी वारंटी आपको नहीं मिलेगी। योर ड्रीम पीसी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड इंपॉर्टेंट फॉर मी एज वेल, राइट? एक मेरा क्वेश्चन और है कार्तिक के, देखिए हम सर, लोग लास्ट 25 ईयर, या सॉरी सॉरी। एक और पॉइंट मेंशन करना चाहूंगा जो शायद लोग जी इग्नोर प्लीज। करते हैं यूपीएस को लेके, राइट? कभी कभी क्या होता है कि सिस्टम विल जस्ट शट डाउन, पावर फ्लक्चुएट हो गया, सिस्टम बंद हो गया। सो राइट। शायद पहले जैसा टेक्नोलॉजी में बहुत चेंजेस आए हैं, सो यू डोंट रियली लूज योर हार्ड ड्राइव, बट फिर भी वो हार्ड ड्राइव पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। मैंने बहुत बार देखा है कि एग्जैक्टली, वो ओवर अ तो है ही पीरियड सर, ऑफ बिल्कुल टाइम, ठीक बात है, एब्सोल्युटली ओवर आई एग्री विद यू। हाँ ओवर अ हाँ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने बहुत लोगों को देखा है दैट देयर बूट सेक्टर में कुछ बॉटम डैमेज हो डेटा। गया। देवर यस। So over a period of time, all these issues come up.
और ये शुरुआत में शायद नहीं होता, बट इवेंचुअली आई हैव नोटिस कि उनका बूट सेक्टर खराब ग्रेजुअली हो गया. दे आर नॉट एबल टू रिकवर वेरी क्रूशियल डेटा, इम्पोर्टेंट राइट. और डेटा जो डेटा है रिकवरी इज अ वेरी डेटा वेरी रिकवरी इज एक्सपेंसिव वेरी एक्सपेंसिव सर. अफेयर। वेरी भाई एक्सपेंसिव अफेयर. देखिए, तो बहुत अच्छी बात कार्तिक ने बोली है। यूपीएस का मतलब है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई टू योर डिवाइस। तो आपके कंप्यूटर को ऑब्वियसली मैं ये बात भूल गया था, सॉरी, बट कार्तिक ने बहुत अच्छी बात बोली कि जलने और अर्थिंग के अलावा आपका जो डेटा है, अगर आप उसमें अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई नहीं देंगे, विच इज अ यूपीएस, तो अगर आपका लाइट जाता भी है इवन फॉर अ सेकेंड 2 सेकेंड, आपका इवन इफ यू हैव अ जनरेटर और इन्वर्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट तो बता रहा हूँ आपको, इवन इफ यू हैव इन्वर्टर विदाउट अ यूपीएस मोड और अ जनरेटर, अगर आपकी लाइट जाती है तो वो आपके सिस्टम को रीबूट करता है। रीबूटिंग फ्रीक्वेंटली होने से बार बार आपकी हार्ड डिस्क डैमेज हो सकती है। कार्तिक ने बहुत अच्छी बात बताई है, आपका वैल्यूबल डेटा है उसमें, वो चला जाएगा, कोई कंपनी वारंटी आपको नहीं देगी, डेटा रिकवरी की वारंटी नहीं होती है, यू हैव टू गो टू लोकल वेंडर, वो आपसे बहुत पैसे लेगा डेटा रिकवरी के। गाइस, आप जो कर सकते हैं जरूर कीजिए। आई एम नॉट सेइंग कि ये लगाने के बाद ये सब डील नहीं होगी, बट 95% सेफ्टी, 99% सेफ्टी आपकी हो जाएगी। अब कैन यूज अ यूपीएस एंड आपकी जो अर्थिंग है टाइप। थैंक यू सो मच कार्तिक। एक और भी क्वेश्चन आपसे बात करके एज ए पेरेंट मैं सोचता हूँ, हम लोग बहुत साल से पीसीज बना रहे हैं, हमारी मेन सेगमेंट पहले थी आर्किटेक्ट्स, डिजाइनर, 3D आर्किटेक्चर एंड रेंडरर्स, राइट, एंड सर्वर। अभी एड ऑन हो गए हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्नर्स एंड गेमर्स। तो आप मुझे बताइए, जो हमारी जो क्लाइंटेज है, जो कुछ आर्किटेक्ट्स भी हमारे स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के लिए आज उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था, इस सेशन जरूर देखेंगे हमारा, तो उनके लिए एक आर्किटेक्ट जो है, जो आर्किटेक्ट बन रहे हैं या बन चुके हैं, वो 3D करते हैं, राइट, 3D करते हैं या ऑटोकैड करते हैं, या फिर वो अपना डेटा बनाते हैं, डेटा सर्वर बनाते हैं, नंबर वन। और जो हमारे गेमर्स हैं और डीप लर्नर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्या इसके लिए कोई स्पेशल कैटेगरी ऑफ कार्ड्स हैं जो कि आप रेकमेंड करोगे इनके लिए? सर गेमर्स के लिए ऑफ कोर्स मैं आरटीएक्स सीरीज रेकमेंड करता हूँ. अगर कोई फुल एचडी रेजोल्यूशन 1080p पे वो अच्छे सेटिंग्स पे खेलना चाहता है, तो आई विल सजेस्ट 3060 राइट, Ti इज अ वेरी गुड कार्ड, राइट. और अगर कोई 2K पे खेल रहा है तो 3070 3080 इज अ वेरी गुड कार्ड. अगर वो ओके, 4K पे खेलते हैं तो दे शुड डेफिनेटली ऑप्ट फॉर अ 3080 और अबव, राइट, राइट, राइट. अगर अगर कोई वीडियो एडिटिंग कर रहा है, फॉर एग्जांपल कोई फोटो प्रीमियर प्रो ये सब यूज करता है, तो आई थिंक 3070 इज अ गुड जीपीयू फॉर देम टू कंसिडर. एनीवन हु इज इनटू ग्राफिक डिजाइन, आई थिंक अप टू 3060 Ti इट इज सफिशिएंट. दे डोंट रिक्वायर टू गो फॉर वेरी हायर एंड जीपीयू, तो उसके बेसिस पे वो पीसी बना सकते हैं. एनीवन इनटू रेंडरिंग, आई थिंक 3080 3090 डिपेंडिंग ऑन वो मॉडल का साइज क्या है, और do they really want to save a lot of time. So राइट, based on that, they can decide as to what GPU they want to opt for. So ideally I would suggest that if this is your bread and butter, और आपको एक client के लिए मतलब बहुत बढ़िया काम करके देना है, तो Quadro is certainly something that the architecture community should look into. But of course अगर उनका वो बजट मीट नहीं होता है, तो 3090 3080 does a good job. और ओके। Nvidia जो तो है यू वांट टू से they फॉर will आर्किटेक्ट जो कि डिजाइनिंग करते हैं या जो रेंडर्स करते हैं, तो यू रिकमेंड 3090 कार्ड फॉर देम, एंड जो गेमर्स हैं उनके लिए आप certainly स्पेसिफिकली रिकमेंड करेंगे 3070 3080 कार्ड? certainly sir, वो मॉडल पे वो मैं बता सजेस्ट कर रहा था that if they are having a very high premium मॉडल रेंडरिंग करना यस, है उनको, यस, लार्ज मॉडल्स रहते हैं, अगर वो मीडियम या लो रहते हैं, तो दे कैन ऑप्ट फॉर 3070 ऑल्सो. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मॉडल साइज दैट उसके बेसिस पे वो होता है बेसिकली. राइट। अच्छा, एक बात बस टू वाइंड अप दिस सेशन, मैं एक बात और बोलना चाहूंगा कि एज ए पेरेंट, राइट, अभी मतलब बहुत सारे पेरेंट्स फोन करते हैं कि लाइक हमारा बेटा जो है 1 लाख 2 लाख के 3 लाख का पीसी रहता है। तो ये मेरा मैसेज है बहुत सारे पेरेंट्स के लिए कि सर देखिए, ये आजकल बहुत सारे कोर्सेज हमारे करिकुलम में ऐड हो गए, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, और इसके लिए एक हैवी मशीन बनाना बहुत जरूरी है आपके बच्चे के लिए। आपकी गेमिंग, स्ट्रीमिंग, और gaming is also developed as industry in India. It has started developing as industry. Gaming can be a career for your world also.
एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा डीप लर्निंग भी है, गेमिंग मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, कई लोग स्ट्रीमिंग करते हैं, कई लोग अपना चैनल बनाते हैं, एक बहुत इट्स न्यू वर्ल्ड। तो आप प्लीज आप ये मत समझिए, ये मेरा एक पेरेंट के लिए मैसेज है कि ये आपका जो बच्चा है जो आपसे इतना बजट पीसी मांगता है या 1 लाख का पीसी मांगता है, 2 लाख का पीसी है, इट इज नॉट अ वेस्ट ऑफ मनी सर। कई हमारे को पेरेंट्स जरूर फोन करते हैं कि ये वेस्ट ऑफ मनी है, हमारा बेटा सिर्फ गेम, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो गेम ही खेलेंगे, बट ही कैन टेक दिस एज अ करियर आल्सो। तो मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, आप क्या बोलना चाहेंगे कि क्या ये ऑब्वियसली करिकुलम में हमारा ऐड होने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप लर्निंग, तो इनके लिए आप कौन से लेवल की मशीन रेकमेंड करेंगे, नंबर 1, और पेरेंट्स के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेरेंट्स के लिए मैसेजिंग इज स्लाइटली ट्रिकी, क्योंकि पेरेंट्स यूजुअली उसी चीज को मानते हैं जो उन्होंने देखा है। फॉर एग्जांपल मेरे पेरेंट्स ने कभी लाइफ में गेमिंग ना खेला है ना उन्होंने देखा है ज्यादा। द ओनली पर्सन दे वुड हैव सीन मी, यस। तो वहां पे वो चैलेंज आ जाता है टू कन्विंस, एज अ सन आई यूज्ड टू फाइट विद माय पेरेंट्स दैट मुझे गेम खेलना है, आई वांट टू बिकम अ प्रो गेमर। बट क्योंकि मेरे घर में किसी ने या मेरे रिश्तेदार में भी किसी ने वो प्रो गेमिंग ना तो सुना है ना देखा है ना समझा है, तो देयर इज ऑलवेज दिस कि नहीं बेटा आपको बेवकूफ बना रहा है, राइट। और वहां पे वो फ्रिक्शन क्रिएट होता है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, राइट। तो मैं हमेशा बोलूंगा कि या अगर पेरेंट्स थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे एंड ट्राई टू लिसन टू द चाइल्ड्स पर्सपेक्टिव एज वेल कि वो क्या कर रहे हैं, आई थिंक दैट कैन हेल्प देम डिसाइड कि हाँ शुड आई बी इन्वेस्टिंग ऑन अ एक्सपेंसिव पीसी और नॉट, राइट। और ये जो पीसी है उनके लिए बेसिकली एक टूल जैसा बन जाता है। मैं हमेशा ये स्टेटमेंट करता हूँ कि साइना नेहवाल और पीवी सिंधु दोनों टक्कर के प्लेयर्स हैं, और उनके लिए जो टूल है उनका रैकेट होता है, राइट। तो अगर किसी को बहुत अच्छा रैकेट मिलता है और किसी को लोअर एंड का कुछ मतलब सस्ता वाला मिल जाता है, तो इट डज अफेक्ट देयर परफॉर्मेंस, राइट। So तो parents, एज अ please कार्तिक ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है पेरेंट्स के लिए कि ये इट्स न्यू वर्ल्ड, इट्स न्यू जनरेशन। आप प्लीज ये मत समझिए कि ये पैसा वेस्ट है, टेक इट एज इन्वेस्टमेंट। ये आपके इन्वेस्टमेंट है, जैसे आप एजुकेशन पर लगाते हैं, आप कंप्यूटर्स पे भी लगाइए। इट्स मल्टीपर्पज गेमिंग डिवाइस, मल्टीपर्पज मशीन है, इसमें आपका बच्चा पढ़ सकता है और काम भी कर सकता है, अर्न भी कर सकता है, टेक इट एज अ करियर ऑल्सो। गेमिंग, आई रिपीट, इज गोइंग टू बी इंडस्ट्री, न्यू इंडस्ट्री इन इंडिया। गेम क्रिएशन भी एक बन सकता है, एनिमेशन भी कर सकता है, इस पीसी पे वो डीप लर्निंग भी कर सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कर सकता है, ही कैन बिकम एन आर्किटेक्ट एज वेल। आजकल बहुत सारे एवेन्यूज हैं गाइस, सर मैडम, मेरा एक मैसेज है आपसे, बहुत सारे एवेन्यूज हैं, और गेमिंग और इसके अलावा भी जो मैंने बताया सब्जेक्ट्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बिना पीसी के इम्पॉसिबल है। वो बहुत जरूरी है कि आप एक अच्छा एज ए इन्वेस्टमेंट अपने बच्चों को, ये जरूर, मैं इसलिए नहीं कह रहा, मेरे भी बच्चे हैं आगे, I'm not saying I'm a vendor, I'm a co-founder of Bitcard, I'm not. But the point is, मेरा जो कहने का मकसद है कि आप इसको एज ए इन्वेस्टमेंट लीजिए और उनको एक बेहतरीन पीसी बना के दीजिए, एंड ट्रस्ट योर वर्ड के वो इसमें जरूर एक एडवांटेज लेगा, उस पर काम करेगा और अपना करियर चूज करेगा। नाउ अनीश, कैन वी स्टार्ट दिस Q&A सेशन? ऑन हो गया Karthik, ठीक है, I think we covered everything. Anything comes to your mind? We had a lovely session, I really enjoyed this. And I think anybody guys, अगर कोई क्वेश्चन है तो कार्तिक बैठे हैं हमारे पास, कुछ भी आपने पूछना हो, मैं आपके बिहाफ पे, मिस्टर कार्तिक ने आज बहुत मुश्किल से समय निकाला है हमारे लिए, थैंक यू सो मच वंस अगेन मिस्टर कार्तिक फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। एंड कार्तिक बैठे हैं, अगर किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है प्लीज आप पूछिए, तो मैं आपके बिहाफ पे कार्तिक जी से पूछूंगा। I think Karthik abhi koi I think you have to wait for another 2 minutes. If somebody wants to ask any question.
नो प्रॉब्लम सर, यूजुअली गेमर्स जो होते हैं बहुत शाई होते हैं, सो दे डोंट रियली Guys, come on, man. एक्सप्रेस Let's make this इजी। event more interesting. कोई आपके question कुछ भी? Why are you smiling? What is this? Why do we see हाँ, आई this कैन सी bad man? वन ऑफ माय फ्रेंड्स one of my friend has joined. Saurabh is here. Saurabh is a very old school friend. हम Hi, साथ में गेम Saurabh. खेलते थे। Saurabh, good to see you. Okay, Batman X 80,000, Gaming what is gaming I can asking do? There's a gentleman who's asking full at H 80,000, what gaming I can do? Karthik. full H full HD gaming is possible, और अगर आपको RTX 2060 कार्ड मिल जाएगा तो मुझे लगता है कि अभी आपको सिस्टम बना लेनी चाहिए, वेट नहीं करनी चाहिए, because 20 series is almost end of life. And this is, mind you, without a keyboard, mouse, and a TFT, guys. तो कार्तिक ने बात बोली. Yes, yes, correct. What What level level gaming I can gaming I do? can do? Yeah. आप if you are into even professional gaming, you can compete. Esports title सारे बहुत अच्छे से चल जाएंगे. So I don't think you will have any major issues playing any of the esports title. आप Valorant खेल रहे हो, Counter Strike Global Offensive खेल रहे हो, या League of Legends खेल रहे हो, या Overwatch or any other esports titles, I think that's good enough. Can we have in 2060 build around 60,000? I'm sorry, guys. Karthik, he asked, can we have a build of a 60,000 rupees में 20-60 क्या हो सकता है build? I'm sorry, इसमें हाँ, शायद थोड़ा सा आपको exceed करना पड़ेगा, guys. क्या थोड़ा बोलते हैं एक्सीड कार्तिक? करना पड़ेगा, थोड़ा एक्सीड करना पड़ेगा, नहीं तो आई कैन टेल यू दैट यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग मे बी ऑन द मदरबोर्ड और द स्टोरेज और फ्यू अदर कंपोनेंट्स। मे बी आप शायद स्टॉक कूलर पे आप वो पीसी बना रहे हो आप। सो आइडियली मैं आपको यही बोलूंगा, थोड़ा आप स्ट्रेच कर लो, मुझे लगता है 70-75 के आसपास इज ए गुड। यस। Hello, Jerry. Hi, Jerry. Hi. ओके, आई होप We माय have डॉग इज friends. नॉट We have डिस्टर्बिंग। friends behind you, Karthik. Next time you should hop into a soundproof room, man. कैन आई गेट अ सेकंड प्लीज? Sure, आई sure, sure. जस्ट Shoo them away, man. Because I will buy. just give me a second. Can 60-60 come in a budget of 50,000? 55 पे आ जाएगा 55 तक आ जाएगा, guys. हमारे उसमें प्री बिल्ड है हमारे प्री बिल्ड में भी है और आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं. इनफैक्ट oh, he doesn't like that session. Okay, 90,000 bill में निखिल, 60. अगर आप 90,000 में पीसी बना रहे हो तो इट्स नॉट रियली गुड इनफ टू स्ट्रीम। थोड़ा आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा बाय एटलीस्ट 20-30,000। मैं सजेस्ट करूंगा एटलीस्ट 9600 के या 10600 के लगना चाहिए उसमें, या राइजन 5 3600 XT। अभी तो 5000 सीरीज आ गया, तो आई थिंक वी शुड गो फॉर दैट। But this guy is asking 60,000 में best GPU क्या लूंगा मैं? If I can compromise on the other part. 60,000 में what GPU do you recommend? Karthik, कैन 1660 60,000 ओके में कैन कौन सा GPU recommend करेंगे आप? सर 60,000 है तो आई विल से दैट दिस शुड बी 1660 सुपर बेस्ड Right? पीसी। 1660 should be बट good for a 60,000 build. CPU and GPU for designing. Wiki. Sir, GPU and CPU for designing. GPU जैसा आपने बताया सीपीयू designing के लिए obviously if you should have a budget यार guys. Wiki, you should have a budget of buying a 3090 card, I believe. सीपीयू और जीपीयू फॉर डिजाइनिंग एंड प्रोडक्टिविटी, और मैंने जैसे बताया कि डिजाइन है तो बेस्ड ऑन द रेंडरिंग अगर आप करते हो तो इट शुड बी 3080 3090। अगर इट्स
मीडियम टू लार्ज मॉडल्स, अगर वो लोअर मीडियम या लो मॉडल्स है तो यू कैन इवन ऑफर 3070। सो उसके भी Ryzen 7 या Ryzen 9 या Core i7 और Core i9 मैं रेकमेंड करूंगा सीपीयू। तो हमेशा लोग ये गलती कर लेते हैं कि पहले जीपीयू को सेलेक्ट नहीं करते हैं, वो पहले सीपीयू की बात करते हैं। बट Exactly. आइडियली यू शुड ऑप्ट फॉर अ जीपीयू, बिकॉज उसके बेसिस पे आप सीपीयू डिसाइड करोगे एंड देन यू नो वेदर देयर विल बी अ बॉटलनेक और नॉट। The gentleman asking about compatibility of the motherboard. It is It is compatible, my dear. Shall we? 4650 on 550. 4650 on 550. Okay. Vicky, thank you, sir, for joining. And which is better, Nvidia or AMD? What is this? Nvidia or AMD? Okay, my Inno 3D. Inno 3D is the best, right? So please tell something about 1660 Super. 1660 Super के बारे में बताइए सर, कार्तिक जी। 1660 Super is a good card, sir. तो अगर if you are someone who wants to play any of the games at HD resolution जैसे मैंने बताया, और अगर आप थोड़ा बहुत स्ट्रीमिंग भी करते होंगे, Exactly. तो I think it's a good card. अच्छा, So, एक but of course चैनल आपका मेरे को सीपीयू पूछना अच्छा है, होना पड़ेगा। lot of people are like हिमाचल से क्लाइंट अभी पूछ रहे थे कि मेरे को एक चैनल स्टार्ट इज वेरी यंग बॉय, अबाउट 17-18 ईयर बॉय, तो उनकी मदर ने भी मुझसे बात की थी, तो एक चैनल खोलना है, बेसिक चैनल, तो उसके लिए आप क्या रेकमेंड करें, कितना रुपया होना चाहिए इंसान के पास? गाइस, दिस इज अ वेरी कॉमनली टू आस्क्ड क्वेश्चन, आप ध्यान से सुनिए प्लीज। टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल, सर मैं तो बोलूंगा कि 75-80,000 इज अ गुड बजट टू स्टार्ट। अगर आप सिर्फ वीओडी बना के आप एडिट करके आप अपलोड करो अपने चैनल ओके, पे, अगर आप स्ट्रीमिंग करते हो तो सर्टेनली दैट शुड गो अप टू 1.3 लाख, जहाँ पे आप प्रोसेसर, मदरबोर्ड, स्टोरेज जो है आपको थोड़ा अच्छा लेनी चाहिए। और अगर आप उसमें कैप्चर कार्ड एडिशनली आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आई थिंक दैट्स वर्थ इट। बहुत लोग कैप्चर कार्ड को इग्नोर करते हैं जब स्ट्रीमिंग ये सब करते हैं, बट आई ऑलवेज रिकमेंड कि अगर आपको अच्छा स्ट्रीम करना है, गुड क्वालिटी आउटपुट, तो स्ट्रीमिंग के लिए कैप्चर गाइस, कार्ड बहुत दैट इज अ बहुत लोग आज नेसेसिटी। की डेट में स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, अपना चैनल खोल रहे हैं, टेक इट एज अ करियर, इट विल फेच यू लॉट ऑफ मनी एंड पॉपुलैरिटी। जैसे कार्तिक ने बताया है, तो 70-80,000 से लेकर अगर आपको स्ट्रीमिंग करनी है तो 130 तक बजट बनाइए, टेक इट एज इन्वेस्टमेंट, बाय इट फ्रॉम एनीवेयर। मैं ये नहीं कह रहा बिटकार्ट से लीजिए, जरूर हमको चेक करिए, अपना चैनल बनाइए। कंपटीशन बहुत है आज की डेट में, आपके लिए भी हमारे लिए भी। बाय अ गुड बिल्ड, पीस ऑफ माइंड, एंड स्टार्ट योर ओन चैनल, take it as an investment, it will fetch you a lot of money. And next question is, Store timing बता दीजिए। Bitcard ओके, store आई timing थिंक है sir, yeah, sorry कार्तिक बोलिए। 60-10, Kapu is asking if i3-1000F is good for budget category. Certainly, अगर आप 1050 Ti या 1650 कार्ड उस पे लगाना चाहते हो तो इट इज अ गुड सीपीयू। तो स्टोर टाइमिंग में बता रहा था गाइस, हमारा 9 AM to 6 PM है, संडे वी आर क्लोज। 9 AM to 6 PM, मंडे टू सैटरडे 9 AM to 6 PM शॉप, और संडे वी आर क्लोज। बिटकार्ट स्टोर टाइमिंग प्लीज सर, क्या क्या लिखा है, 5 450 सपोर्ट करेगा, ट्रे में आते हैं। सपोर्ट करेगा B550 बोर्ड पे 4650 सपोर्ट करता है, और वो ट्रे में आते हैं, बट 3 वारंटी होती है। 3 years वारंटी होती है, सपोर्ट करेगा, आई थिंक, जो मुझे समझ में आ रहा है आपकी बात से। और विकी वी विकास क्रिएटिव इज विकास जी, आस्किंग कि क्या 1660 सुपर इज फॉर सफिशिएंट। आप पूछोगे तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आस्क। तो सफिशिएंट तो मैं तो बोलूंगा कि इवन 710 इज सफिशिएंट टू बट वो एक्सपीरियंस जो है, अगर आपको टाइम बचाना है रेंडरिंग के लिए, तो यू शुड ऑलवेज ऑप्ट फॉर अ सुपीरियर कार्ड, और आपका जो सीपीयू भी है वो भी मैटर करता है अकॉर्डिंगली। बट 1660 सुपर इज नॉट अ बैड कार्ड अगर आप आपके मॉडल्स जो है वो बहुत छोटे हैं,
So I think 1660 Super is not a bad card. It is sufficient, but depending on the model size. कैश ऑन डिलीवरी का क्वेश्चन आया था गाइस. कैश ऑन डिलीवरी 70,000 तक है. आप हमने एक और चीज भी ऐड करी है. अगर आपका बिल 1.5 लाख या 2 लाख का है तो भी हम 70,000 का कैश ऑन डिलीवरी करेंगे. बट कैश ऑन डिलीवरी मीन्स कैश ऑन डिलीवरी ही होगा. थोड़ा क्वेश्चन आस्क के सर हम जब कैश ऑन डिलीवरी के अगेंस्ट हम कार्ड ले सकते हैं ऑनलाइन? नो सर. जब आपके पास सीओडी पे आएगा जितना भी सीओडी अमाउंट है वो आपको हार्ड कैश ही देना पड़ेगा. वो एडवांस पूछ रहे हैं कितना लेते हैं हम सीओडी के लिए. एडवांस के लिए गाइस 2,500 रुपीज है. बाकी सीओडी अप टू 70,000 एंड वी हैव अबाउट 30,000 पिन कोड्स ऑल ओवर इंडिया जहाँ पे हम आपके पीसी को शिप कर सकते हैं कैश ऑन डिलीवरी पे. एंड सर यूपीएस कौन सा लेना चाहिए? यूपीएस गाइस देखिए वैसे तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप लोकली खरीदिए. एंड बाय मेरे हिसाब से जो मेरा एक्सपीरियंस है वो एपीसी इज गुड एंड ल्यूमिनस इज आल्सो गुड. आपका जो छोटे बिल्ड्स हैं 600 650 भी है सफिशिएंट है. थोड़ा जो 1 लाख से 1.5 का है तो 1.1 आपका 1100 भी है. उसके बियॉन्ड जैसे कार्तिक ने बताया जो बड़े बिल्ड्स हैं 3090 वाले जो बिल्ड्स हैं 3960 वाले जो बिल्ड्स हैं 3900 वाले जो बिल्ड हैं जो बड़े बिल्ड्स हैं उसमें कम से कम 1.5 केवीए का एपीसी का या ल्यूमिनस का जरूर लगाइए. धनुष का फीडबैक है कि हमें बेटर माइक खरीदना चाहिए. बिल्कुल धनुष, अगली बार मैं कोशिश करूंगा that I am prepared. Sorry. Next time we'll definitely buy a mic. I was short of time, sorry. I think कार्तिक आपके लिए होगा. मेरी आवाज क्लियर आ रही है शायद. हाँ मेरे लिए होगा. आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है. कार्तिक के पास तो एयरपॉड्स हैं. ओह कार्तिक मेरे पास नहीं है. सॉरी. मेरे लिए है कमेंट. ये सस्ता OnePlus बड्स है. Let's not talk about competition, guys. Zotac के बारे में मैं नहीं बोलना चाहता हूँ. We're talking to Karthik from Inner3D. नहीं कोई बात नहीं. कप्पू Ryzen 3 कब आएगा? आ जाएगा सर बहुत जल्द. We'll update it. So you will not face bottleneck issues in most cases with 1660 Super and Ryzen 5 2600X. So you can opt for it. How to see your RAM speed maximum? No network issue है इसलिए voice issue है. Fine. What is this? No network issue है. Okay. I hope my voice is clear. I can hear you, but मुझे बीच में वो आवाज ब्रेक हो रहा है. But I'm also assuming कि आज मेरा इंटरनेट थोड़ा ऊपर नीचे है. So I don't know if it is my issue or. अभी तो it's clear, very clear. Yeah, now it is clear, but बीच में वो starting से वो बीच में वो कट हो रहा था. But maybe next time we'll improve on this. ये क्या क्वेश्चन आया था? लैपटॉप या पीसी? आई थिंक पीसी इज मच बेटर देन अ लैपटॉप गाइस. ललित अगर आप पोर्टेबिलिटी चाहते हो तो देयर इज नथिंग दैट कैन बीट अ लैपटॉप. बट अगर आप अच्छा काम करना चाहते हो एंड you want to improve your productivity तो बड़ा स्क्रीन होना is much better. Will Ryzen 2 6000 be very good processor for a day-to-day task? It depends upon your application, guys. It is good, but आपकी एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है. आप कौन सी एप्लीकेशन यूज करते हैं, क्या करते हैं, क्या आपके सॉफ्टवेयर हैं, क्या गेम्स हैं. मेरा क्वेश्चन भी है, दो जवाब दे दो भैया. क्या क्वेश्चन है सर बताइए प्लीज. सॉरी आई मिस्ड इट फॉर गेमिंग. मैंने भी मिस कर दिया. मनीष ने पूछा है व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट Asus Strix 3080 और Hero 7 मदरबोर्ड. ये आप ही आंसर करोगे सर. नेक्स्ट वीक तक. Maybe in the coming week, guys. देखिए जो भी प्रोडक्ट हमारे पास नहीं है वो हमारे स्टॉक के हिसाब से होता है और जैसे ही आएगा हम उसको विद इन नेक्स्ट सेकंड उसको अपडेट कर देंगे. Keep logging on, log on to Bitcart every maybe second day. The moment we get a new stock, we'll update it. Programming और editing के लिए क्या recommend करेंगे सर? This is a good question. Programming, editing. दो चीजें हैं. हाँ.
अगर वो आप फोटो एडिटिंग की बात कर रहे हो तो 1660 सुपर इज अ गुड एनफ जीपीयू, तो उसके बेसिस पे यू कैन डिसाइड दी सीपीयू। और अगर आप प्रीमियर प्रो आफ्टर इफेक्ट्स यूज करते हो तो एटलीस्ट RTX 2060 सुपर तो लेना चाहिए आपको। मतलब एक क्वेश्चन और देखा था मैंने, 2060 के लिए पावर सप्लाई कोई जेंटलमैन पूछ रहा है। आई थिंक 650 वुड बी एनफ। 2060 के लिए विच पावर सिक्स फिफ्टी सप्लाई शुड आई यूज? आई थिंक 650 शुड बी एनफ। मैं बोलूंगा 650 इज मोर देन इनफ। वो एक हेडरूम भी मिलेगा, अगर आप आगे अपग्रेड करोगे तो आई थिंक इट विल स्टिल कम हैंडी। तो इन्वेस्ट ऑन अ 650 वाट पावर सप्लाई। तो आई वुड रिपीट गाइस, पावर सप्लाई पे और यूपीएस पे कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यूपीएस क्या होता है, पावर सप्लाई? कई हमारे कस्टमर्स हैं जो यंग हैं। यूपीएस और पावर सप्लाई पे प्लीज कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा। विकी है अभी फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने कार्तिक से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा। अभी काफी रेगुलर हो गया है हमारा फ्लो, प्रोडक्ट्स आने शुरू हो गए हैं। और जैसे सॉरी कार्तिक ने बताया कि दिसंबर एंड तक काफी रेगुलराइज हो जाएगा जो हमारा फ्लो है स्टॉक्स का, और प्राइसेस में भी जरूर फर्क पड़ेगा आगे। और अभी भी इनफैक्ट पड़ना शुरू हो गया। प्राइसेस आर रियली बिकम वेरी कंपेटिटिव बिकॉज ऑल दिस कंपनीज हैव द ग्राफिक कार्ड और सीपीयू भी आ गए हैं, तो ग्रेजुअली और विद टाइम बेटर हो। 2600X is good enough. 2600 एक्सेस सर गुड जस्ट इनफ, अ यस सेकेंड, सर। आप आंसर करो। This is good enough for programming and editing. Sir, 2600X should be good for editing and programming. Yes, sir. It's good. Let Karthik come back. Yeah, I'm back. Sorry. What's this? ये कुछ नया रूप देख रहा I हूँ have. आपका। You've changed? आप कुछ चेंज कर गया है कार्तिक? नहीं, चेंज कुछ नहीं किया कुछ मैंने। कलर चेंज हो? मेरा जो कुत्ता है, नहीं, मेरा कुत्ता जो है वो परेशान है, so he's staying alone with me. So ओके ओके, चलो तो लेट्स उसको थोड़ा एंड दिस अटेंशन सेशन। चाहिए। आई थिंक इज देयर एनी चांस ऑफ लीकिंग? व्हाट? मंसूर अली, लीकेजेस बहुत रेयर केसेस में होते हैं, बट ऑलवेज आउट फॉर प्रीमियम ब्रांड NZXT is a So he's good talking option. about the liquid Then cooler. you can No, consider. it's very rare, very rare. Buy a good brand. Again, the extreme Karthik ने बताया. I've never seen it happening. It's very rare. But हाँ हो सकता है. But chances are very thin, I believe. इनफैक्ट हमारी पैकिंग भी बहुत ज्यादा स्टडी होती है, अच्छी होती है। लिक्विड कूलर्स हम लोग बना के बेचते हैं। कई लोगों को डाउट भी होता है, बट हमारी पैकिंग इतनी सॉलिड है कि आज तक कोई टचवुड प्रॉब्लम नहीं आया, कोई लीकेज ट्रांजिट में नहीं हुआ। Souvik says that he's bought a PC from us. And Oh, thank you for buying you might PC have from Bitcoin. forgotten me. We've not forgotten. We haven't forgotten you, Savit. You're like family, man. Okay, I'll give everyone an input. अगर आप लिक्विड कूलर के साथ सिस्टम ऑनलाइन खरीद रहे हो, you don't have to worry about any damages in transit. Yeah. प्लस कार्तिक हमने एक और एडिशन किया है कि जैसे आपको पीसी मिलता है, राइट? तो कई बार होता था पीसी क्रैक हो गया, कभी कुछ हो गया, तो हमने पैकिंग अपनी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दी है, बेटर कर दी है। ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन वी हैव लॉट ऑफ प्लान्स एंड वी आर नाउ इम्प्लीमेंटिंग दोस प्लान्स फॉर पैकिंग एज वेल। प्लस और हमने एक चीज और निकाली, जैसे आपको गाइड आपके लिए भी है जो न्यू ज्वाइनीज है, जो बिटकार्ड से पीसी प्लान कर रहे हैं लेने का। आप पीसी लीजिए, उसका इंश्योरेंस है, राइट? ट्रांजिट में कुछ भी होगा, प्रोटेक्शन है, तो पीसी आपको मिल जाएगा। ओपन इट अप, अनबॉक्सिंग का जस्ट गेट मी ए वीडियो। मैं बार बार बोलता हूँ, गेट मी एन अनइंटरप्टेड वीडियो ऑफ अनबॉक्सिंग इट। इफ एनीथिंग हैपेंस, आई प्रॉमिस आई रिप्लेस इट। योर मनी इज स्टिल सेफ, एनीथिंग हैपन, बट डू गिव मी एन अनइंटरप्टेड वीडियो ऑफ द अनबॉक्सिंग। अभी भी हुआ है पीछे, अभी फ्रॉम विच स्टेट, कौन है वो? महाराष्ट्र से एक जेंटलमैन था, उनका शायद ग्लास टूट गया था, उन्होंने मुझे वीडियो दिया, उसी वक्त मैंने यहाँ से उनको ग्लास सेंड कर दिया और उनको मिल गया विदाउट एनी कॉस्ट। आई ट्रस्ट यू गाइस, वी आर लाइक फैमिली, प्लीज डू नॉट
worry about packing, we don't worry about transit, and please do not worry if anything gets broken. It gets broken, and there's a crack or there anything gets damaged inside the computer. We are there to help you. Thanks to Souvik. Thank you, Souvik. Thank you, and we are giving very nice T-shirts, guys. Karthik, हमने merchandise product plan किया है, and people are very happy with the very nice quality T-shirts हम लोग एक बिल के साथ दे रहे हैं, जो हमारे पुराने client को 2 भी दे रहे हैं. So that's really good. सर मैं एडवांस पेमेंट नहीं कर सकता हूँ. सर प्लीज ट्रस्ट अस. 2,500 रुपये सर मांग रहे हैं हमसे. प्लीज डू इट सर. ट्रस्ट अस. Anybody else? Thank you for this wonderful session, guys. Sir, tell us about Parthiv, I can tell you that, Parthiv, I think you can be relaxed. I think you should make advance payment अगर आपका खरीदने का interest है. Bitcart is a trusted partner to us. We are asking for. There was a gentleman. अभी मैंने बात की ना, महाराष्ट्र में gentleman ने हमें 5 lakh rupees दे दिया. I don't know him. They don't know us. Hats off to these guys, man. And we are building this machine. यूपी से सादिक भाई है, शायद देख रहे होंगे. काशिफ सादिक भाई है. उनके फादर ने मुझे 10,000 रुपए दिया और 3 लाख रुपए का बिल्ड है. जो मैं नहीं उनको जानता, सादिक भाई को ना वो मुझे जानते हैं, लेकिन 10,000 रुपए कोई ट्रस्ट इशू नहीं है गाइस. ट्रस्ट अस. सिर्फ 2,500 रुपए. इट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट. दैट्स इट. थैंक यू Bitcart team. Big thumbs up from my side. Thank you. मॉनिटर में बहुत कंफ्यूजन है. सर आपके एप्लीकेशन क्या है? मॉनिटर साइज क्या लेंगे? 24 इंचेस, 27 इंचेस, 144 हर्ट्ज? आई स्टिल से आपकी एप्लीकेशन पर डिपेंड करता है. आपने एडिटिंग करनी है, गेमिंग करनी है, या सिर्फ फन के लिए लेना है, या सिर्फ मूवीज देखनी है. ऑल डिपेंड्स क्या करना है आपको. मॉनिटर अच्छे हैं, एसस के हैं, ऑरस के हैं, MSI के हैं, तो यू कैन चूज दैट मैन. कंफ्यूजन इसीलिए है कि बहुत सारे आजकल वेरिएंट्स हैं, साइजेस हैं. आई थिंक कंफ्यूजन तो होता है. बट इफ यू कैन टेल अस अबाउट द एप्लीकेशन, वी कैन गाइड यू. वी हैव गुड मॉनिटर्स एज वेल. विकी, आई थिंक टाइम हो गया. कार्तिक, थैंक यू वंस अगेन फॉर जॉइनिंग दिस सेशन. एंड एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं. और सर, व्हाट इज द वीडियो 3D 1660 स्टॉक है? 1660 सुपर. 1660 सुपर अब नहीं आएगा. 1660 आएगा सर. 1650 भी है. 50 है. 1660 सुपर चार्ट अभी नहीं मिलेगा आपको. 3D में सर कुछ बोलना चाहेंगे? सर पूछ रहे हैं. Yes, you should go for 1650. Yeah, 1650 super. Okay. I love your service, Bitcart. Thank you, sir. कार्तिक कुछ बोलना चाहेंगे 1650 के बारे में, सुपर के बारे में? कब आएगा या 1650 सुपर? सर वो जब आएगा तो बता देंगे. आई थिंक he has to wait. Okay. 1650 अवेलेबल है विद द सेम DDR6. अभी वही अवेलेबल रहेगा. 1650 सुपर में टाइम लगेगा. अभी 1650 सुपर में टाइम लगेगा. 1650 ले सकते हैं with 4GB DDR6. I loved your service. Thank you, Bitcart. Thank you, sir. So I think let's conclude this session. Karthik, thank you once again for joining this session. Thank you once again, guys, and we'll meet soon with some other famous personality. Khuda Hafiz. Thank you. Good night. Bye bye. Thanks for having me. Namaste. Yes. See you.